पिछले क्लास में मैंने आपको इन सारे टॉपिक को डील किया जिसमें इवोल्यूशन ऑफ गैसेज के बारे में आपको बताया। अब इसी तरह दूसरा जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से हम पहचानते हैं कि हाँ वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है, वो क्या है? चेंज इन कलर। इस चेंज इन कलर का सबसे आसान पहचान कहाँ होती है कि आप अपने घरों में जब कभी सब्जी खाते हैं तो हाथ में ज़्यादा हल्दी लग जाता है, उस समय जब हल्दी को जाके आप अपने हाथों को साबुन से रगड़ते हो तो वो थोड़ा सा ध्यान दोगे तो तुमको दिखेगा कि जो हाथ मेरा पीला कलर का था हल्दी के कारण, वो अब कलर किस कलर में हो गया? पिंक कलर में। लेकिन हम ध्यान नहीं देते, हम खा लिए, पूरा भरा हुआ है, हमको हाथ धोना है, चल देना है। लेकिन हमारी जितनी एक्टिविटीज होती हैं हर जगह कहीं ना कहीं एक केमिकल रिएक्शन होते रहता है जिसको हम ध्यान नहीं देते हैं। तो खैर यहाँ पे हम टॉपिक पढ़ते समय जो दूसरी टॉपिक है मेरा कि चेंज इन कलर, इसमें हम क्या बताएंगे आपको कि अगर कहीं भी किसी तरह की एक्टिविटीज हो रही है और वहाँ अगर उसके कलर में कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं, उसके कलर में कुछ चेंजेज आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। एक छोटा और एग्जांपल आपको मैं दूंगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसको हम K2Cr2O7 कहते हैं। ये येलो कलर का होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट किस कलर का होता है? येलो कह रहे हैं, ऑरेंज कलर का, सॉरी, ऑरेंज कलर का होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। और जब ये पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फर डाइऑक्साइड गैस से गुजरता है या सल्फर डाइऑक्साइड गैस को इससे पास कराया जाता है, तो क्या होता है कि इस पे जब SO2 गैस को हम पास कराते हैं तो ये क्या, ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट था जो ऑरेंज कलर का था, वो कलर तुरंत ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। तो यहाँ भी कलर चेंज हुए, तो हम कह सकते हैं कि ये भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। दूसरा एग्जांपल मैं आपको और दूं कि जब आप टर्मेरिक पाउडर लोगे, टर्मेरिक पाउडर, और उसको किसी बेस के सहारे, बेस मतलब आप सोप समझ सकते हो, साबुन, साबुन में भी बेस होती हैं, जब इनके साथ उसको हम गुजारते हैं तो उनका कलर पिंक या रेड हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है? कलर चेंज हो रहा है। क्लियर? अगले टॉपिक में हम चलते हैं। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। अभी आपको जस्ट जैसे हमने वो लाइम का एग्जांपल दिया था कि आप मार्केट से लाइम खरीद के ले गए, कैल्शियम ऑक्साइड ले गए, उसमें आपने वाटर डाला, यही डाला तो यहाँ जो रिएक्शन हुआ उससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और लॉट ऑफ हीट निकला। तो ये जो बीकर, जो जिस बर्तन में हमने इसको रखा था, वो क्या हो गया? हॉट हो गया, गर्म हो गया। तो उससे हम कह सकते हैं कि अगर उसके टेम्परेचर में कुछ भी चेंजेस होते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इसी तरह और भी है कि भाई आप जब किसी एसिड में मेटल को डालोगे तो भी उसका जो बर्तन है वो गर्म हो जाता है, क्योंकि इसमें भी हीट बाहर निकलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। तो ये भी एक कैरेक्टर है कि अगर उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा चेंज इन स्टेट। नेक्स्ट टॉपिक है चेंज इन स्टेट। अगर उसका स्टेट भी बदलता है, फिजिकल स्टेट जो आप पढ़े हैं कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, 3 स्टेप के बारे में जनरली हम लोग पढ़ते हैं। होता तो वैसे 5 स्टेप में है, बट 3 स्टेप के बारे में हम जनरल पढ़ते आ रहे हैं।
तो अगर किसी भी एक्टिविटीज में उनका फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे आप वैक्स ले लो, वैक्स मोम, और इस वैक्स को बर्न कराओ, जला दो, तो क्या होता है, वैक्स किस स्टेट में आ जाता है, लिक्विड स्टेट में। तो ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगला लास्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। एक्चुअली इस प्रेसिपिटेट का क्या मतलब होता है? होता क्या है कि जब दो एक्वस सॉल्यूशन लिक्विड, जब मान लीजिए एक्स और वाई ये दोनों सॉलिड नहीं है, ये दोनों एक्वस हैं, मतलब लिक्विड स्टेट में है। जब दो एक्वस सॉल्यूशन आपस में प्रतिक्रिया करें, ध्यान दीजिएगा, दोनों एक्वस, जब दो एक्वस सॉल्यूशन आपस में प्रतिक्रिया करें और उनके रिएक्शन के रिजल्ट में अगर कोई कंपाउंड यहाँ ए बनता है और वो किस स्टेट में होता है, सॉलिड में होता है, सॉलिड क्रिस्टल के रूप में हो, तो इसको प्रेसिपिटेट कहा जाता है। शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, पीपीटी। तो पीपीटी को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज ए सॉलिड प्रोडक्ट। इसको आप लिख सकते हो कि इट इज ए सॉलिड प्रोडक्ट सेपरेटेड आउट फ्रॉम, कहां से सेपरेट आउट हुए हैं ये, तो इट इज ए सॉलिड प्रोडक्ट सेपरेटेड आउट फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ टू सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। अगर दो सॉल्यूशन के रूप में कोई चीज प्रतिक्रिया, कोई रिएक्शन हो रहे हैं, when a reaction take place in between the two reactant and both reactant are in aqueous form, and due to that reaction the formation of solid crystal take place, then that solid crystal is called precipitate or PPT। अगर आपसे बोला जाए कि सिंपली डिफाइन प्रेसिपिटेट, हिंदी में इसको शायद अवक्षेप कहा जाता है। आप घरों में, जब घर में सीमेंट वो लगता है, प्लास्टर किया जाता है, उस समय आप देखिएगा कहीं कहीं पे वो उजला उजला दाना आ जाता है, देखे होंगे, वो क्या है, प्रेसिपिटेट है। इट मीन्स कि वहाँ भी केमिकल रिएक्शन हुए हैं। आप बैटरी के दोनों पोल पे देखिएगा, वहाँ पे कुछ कचरा जमा हो जाता है, वो भी कचरा क्या है, दोनों नीचे लिक्विड है, लिक्विड के बाद भी उसके पोल पे उजला कलर का कुछ क्रिस्टल जमा हो जाता है, जिसको हम लोग कार्बन कहते हैं। वो कार्बन और साइंटिफिक भाषा में क्या है, वो प्रेसिपिटेट है। उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसके फलस्वरूप वो बन रहा है, तो उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। और ये प्रेसिपिटेट बनता कैसे है कि when two aqueous solution react with each other and when it forms a solid form of crystal or solid in the form of crystal is called precipitate। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट भी बनता है तो हम कह सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन हो रही है। क्लियर?
अब देखिए यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से भी हम बताएं कि ये हमने लिखा कि आई प्लस मैंने लिखा PbNO3 होल 2, ये मैंने रिएक्शन लिख दिया। दूसरा रिएक्शन में फिर आपको लिख दूँ कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, ये भी मैंने रिएक्शन लिख दिया। फिर आपको हम लिख दें बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। अब इन सब रिएक्शंस, ये तीनों ही रिएक्शंस आपको इसलिए मैंने लिखा कि ये बोर्ड का रिएक्शंस है। बोर्ड का रिएक्शंस मीन्स कि इन्हीं सब रिएक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेसिपिटेशन के तमाम सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा मैं आपको जो एग्जाम्पल दूंगा वो रिलेटेड होगा आपके बोर्ड एग्जाम से। तो यहाँ पे क्या होती है कि ये दोनों एक्वस फॉर्म में है, ये भी एक्वस 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 है, ये सारे लिक्विड स्टेट में हैं। अब जब रिएक्शन होती है तो ये इंटरचेंज कर लेते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये K वाले इसके निगेटिव रेडिकल को ले लेते हैं, ये P वाले इसके निगेटिव रेडिकल को ले, तो क्या बना लिया KNO3 और क्या बना गया PbI2 बना। इसी तरह यहाँ भी आप इंटरचेंज करेंगे तो आप ऐसे करोगे, मतलब Cu2S और H2SO4, फिर आप क्या बनाओगे कॉपर सल्फेट। उसके बाद यहाँ भी आप करोगे तो BaSO4 और प्लस NaCl यहाँ बना। तो ये जितने चीज बन रहे हैं ये एक्चुअली डबल डिस्प्लेसमेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि ये दोनों एक्वस फॉर्म में हैं इसलिए इस तरह के रिएक्शंस को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। और इसमें जो बनते हैं प्रोडक्ट उसमें ये PPT हो जाता है, ये PPT है और फिर यहाँ PPT बना, और बाकी ये सब फिर एक्वस फॉर्म में रहते हैं। तो इस तरह हम आपको फॉर्मेशन ऑफ PPT बता सकते हैं।